समय क्या है? ऐसा लगता है जैसे कोई नदी लगातार बहती जा रही है। हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, फिर भी हम इसकी धारा में बहते चले जाते हैं। ये नदी कहां से आती है, कहां जाती है? क्या समय का हमारा अनुभव सिर्फ एक भ्रम है, दिमाग का एक खेल, या समय ब्रह्मांड का एक बुनियादी पहलू है, जैसे कि अंतरिक्ष? हम समय को घड़ियों और कैलेंडर से चिह्नित करते हैं। हम इसे सेकंड, मिनट और सालों में मापते हैं, लेकिन ये सिर्फ बनावटी चीजें हैं, ऐसे उपकरण जिन्हें हमने इस मायावी अवधारणा को समझने के लिए बनाया है। हम समय के स्वरूप में जितना गहराई से उतरते हैं, यह उतना ही रहस्यमय होता जाता है। मेरे साथ इस सफर में शामिल हों जब हम समय की दिलचस्प और गूढ़ दुनिया का पता लगाएंगे। हमारी खोज हमें समय के रोजमर्रा के अनुभव से लेकर आइंस्टीन के सापेक्षता के हैरान कर देने वाले क्षेत्र तक ले जाएगी। हम समय यात्रा की संभावना, समय के जन्म और क्या समय खत्म हो सकता है, इस पर विचार करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम समय के ब्रह्मांड के इस रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं। सदियों से इंसानों ने समय को रैखिक और परम माना है। यह एक सार्वभौमिक ढोल की थाप की तरह था, जो हर जगह हर किसी के लिए एक ही गति से चलता रहता था। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के एक युवा भौतिक विज्ञानी ने अपने जबरदस्त सापेक्षता के सिद्धांत से इस धारणा को तोड़ दिया। आइंस्टीन ने कहा कि एक स्वतंत्र चीज होने के बजाय समय अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, और ये मिलकर एक 4 आयामी संरचना बनाते हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। एक विशाल लचीली चादर की कल्पना करो। यह चादर स्पेस टाइम को दर्शाती है। द्रव्यमान वाली वस्तुएं जैसे तारे और ग्रह इस चादर में गड्ढे बनाते हैं, जैसे ट्रैम्पोलिन पर रखी गेंद। स्पेस टाइम का यह घुमाव ही हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। जैसे कोई वस्तु अंतरिक्ष में एक खास बिंदु पर मौजूद होती है, वैसे ही वह समय में भी एक खास बिंदु पर मौजूद होती है। आपका स्थान तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप यह नहीं बताते कि आप वहां कब हैं। समय को एक आयाम के रूप में समझना, जो अंतरिक्ष के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और दिलचस्प संभावनाओं का पिटारा खोल दिया। स्पेस टाइम की अवधारणा समय के फैलाव और समय यात्रा के अजीब लेकिन आकर्षक प्रभावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 2 एक जैसी घड़ियों की कल्पना कीजिए, एक पृथ्वी पर स्थिर है और दूसरी अंतरिक्ष में अविश्वसनीय रूप से तेज गति से यात्रा कर रही है। आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गतिमान घड़ी के लिए समय वास्तव में स्थिर घड़ी की तुलना में धीमा हो जाता है। यह सिर्फ एक सैद्धांतिक विचित्रता नहीं है, यह एक वास्तविक घटना है जिसे प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया है। जेट विमानों पर उड़ाई जाने वाली परमाणु घड़ियां अपनी पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों की तुलना में एक छोटा लेकिन मापने योग्य समय अंतर दिखाती हैं। यह अंतर इसलिए पैदा होता है क्योंकि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि प्रेक्षक के संदर्भ के सापेक्ष है। विशाल पिंडों के कारण स्पेस टाइम का जो घुमाव होता है, वो भी समय को प्रभावित करता है। पृथ्वी जैसे विशाल पिंड के करीब की घड़ियां कमजोर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में दूर की घड़ियों की तुलना में थोड़ी धीमी चलती हैं। इस प्रभाव को, जिसे गुरुत्वाकर्षण समय फैलाव के रूप में जाना जाता है, का जीपीएस उपग्रहों पर प्रभाव पड़ता है, जिन्हें सटीक रूप से काम करने के लिए सटीक समय सुधार करने की आवश्यकता होती है। चौथा भाग, समय निरपेक्ष नहीं है, सापेक्षता का नृत्य। आइए एक विचार प्रयोग से समय के फैलाव को पृथ्वी पर लाते हैं। सारा और एमिली नाम की 2 जुड़वां बहनों की कल्पना करो। सारा पृथ्वी पर रहती है, जबकि एमिली प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने वाले एक अंतरिक्ष यान पर यात्रा शुरू करती है। पृथ्वी पर सारा के लिए साल गुजर जाते हैं, जबकि अंतरिक्ष में तेजी से घूमने वाली एमिली के लिए समय काफी धीमा हो जाता है। जब एमिली पृथ्वी पर लौटती है तो वह पाती है कि उसकी उम्र सारा से कम हुई है। सारा दादी बन सकती है, जबकि एमिली अभी भी एक युवा अंतरिक्ष यात्री है। यह जुड़वां विरोधाभास, जैसा कि यह जाना जाता है, समय के फैलाव की हैरान कर देने वाली प्रकृति और इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि समय एक स्थिर नहीं है, बल्कि गति और गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष है। समय के फैलाव और समय की सापेक्षता की ये अवधारणाएं अजीब और विपरीत लग सकती हैं। आखिरकार अपने दैनिक जीवन में हम समय को धीमा या तेज होते हुए अनुभव नहीं करते हैं। हालांकि ब्रह्मांडीय पैमाने पर और अत्यधिक गति पर ये प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो ब्रह्मांड के ताने बाने को आकार देते हैं। 5वां भाग, क्या समय असली है या हमारी कल्पना का एक हिस्सा?
सापेक्षता के दिमाग को झकझोर देने वाले निहितार्थ हमें अनिवार्य रूप से समय की प्रकृति पर ही सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। क्या समय ब्रह्मांड का एक मूलभूत पहलू है या यह केवल एक मानवीय संरचना है, हमारे दिमाग के लिए संवेदी जानकारी को व्यवस्थित करने का एक तरीका? दार्शनिक सदियों से इस प्रश्न से जूझ रहे हैं और इसका कोई आसान उत्तर नहीं है। कुछ लोगों का तर्क है कि समय एक भ्रम है। वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि समय का हमारा अनुभव व्यक्तिपरक है, जो हमारी भावनाओं, यादों और धारणाओं से प्रभावित होता है। जब हम मजे कर रहे होते हैं तो समय उड़ान भरता हुआ प्रतीत होता है, और जब हम ऊब जाते हैं तो रेंगता हुआ प्रतीत होता है। यदि समय वास्तव में मौलिक है तो क्या यह हमारी मानसिक स्थिति की परवाह किए बिना निरंतर गति से नहीं बहना चाहिए? दूसरों का तर्क है कि समय वास्तविक है, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले भौतिकी के नियमों का हवाला देते हुए। समय का तीर हमेशा अतीत से भविष्य की ओर बढ़ते हुए घटनाओं की दिशा तय करता है। सितारों के निर्माण से लेकर जीवन के विकास तक, क्या ऐसी मूलभूत प्रक्रियाएं किसी ऐसी चीज द्वारा नियंत्रित हो सकती हैं जो वास्तविक नहीं है? छठा भाग, शुरुआत में समय और बिग बैंग। समय को समझने की खोज अनिवार्य रूप से हमें ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे भव्य घटना की ओर ले जाती है, बिग बैंग। प्रचलित ब्रह्मांड विज्ञान मॉडल के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड, जैसा कि हम जानते हैं, एक अत्यंत गर्म घने अवस्था से शुरू हुआ था। जैसा कि हम समझते हैं, अंतरिक्ष और समय उस क्षण अस्तित्व में आए। बिग बैंग से पहले कोई पहले नहीं था। समय की अवधारणा, जैसा कि हम जानते हैं, विलक्षणता पर टूट जाती है, अनंत घनत्व और तापमान का बिंदु जिससे ब्रह्मांड का उदय हुआ। यह पूछना कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, यह पूछने जैसा है कि उत्तरी ध्रुव के उत्तर में क्या है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ के भीतर कोई मतलब नहीं रखता है। बिग बैंग मॉडल बताता है कि समय का आरंभ हुआ है, लेकिन क्या इसका अंत भी होता है? ब्रह्मांड का भाग्य और समय की प्रकृति आपस में जुड़े हुए हैं। क्या ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा या यह अंततः एक बिग क्रंच में अपने आप ही ढह जाएगा, संभावित रूप से ब्रह्मांडीय घड़ी को रीसेट कर देगा? ये कुछ ऐसे गहन प्रश्न हैं जो आज भी ब्रह्मांड विज्ञानियों को आकर्षित करते हैं। सातवां भाग, क्या हम समय के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं? समय की कोई भी खोज समय यात्रा की आकर्षक संभावना पर विचार किए बिना पूरी नहीं होगी। समय के माध्यम से यात्रा करने, अतीत का दौरा करने या भविष्य की झलक पाने का विचार सदियों से मानव कल्पना को आकर्षित करता रहा है। लेकिन क्या समय यात्रा केवल एक विज्ञान कथा है या यह एक वास्तविक संभावना हो सकती है? आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत बताते हैं कि समय यात्रा संभव हो सकती है, कम से कम सिद्धांत रूप में। एक प्रस्तावित विधि में वर्म होल बनाना शामिल है, सैद्धांतिक सुरंगें जो स्पेस टाइम में विभिन्न बिंदुओं को जोड़ती हैं। एक वर्म होल को पार करके कोई संभावित रूप से विशाल दूरी की यात्रा तुरंत कर सकता है या समय के माध्यम से भी यात्रा कर सकता है। हालांकि वर्म होल बनाने और स्थिर करने की व्यावहारिक चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और विरोधाभासों की संभावना, जैसे कि अपने ही जन्म को रोकने के लिए समय पर वापस यात्रा करना, कारण और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हैरान करने वाले प्रश्न उठाती है। जबकि समय यात्रा की अवधारणा वैज्ञानिक और दार्शनिक बहस का विषय बनी हुई है, यह हमारी कल्पनाओं को बढ़ावा देती है और हमें ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है।